मुखिया की सनातन सम्मान रणनीति केदारेश्वर मंदिर से रामलला दर्शन तक सावन के महीने में रामधुन गाएंगे अखिलेश यादव भाजपा के हिंदुत्व नैरेटिव को चुनौती देने के लिए सनातन सम्मान की रणनीति अपना रहे हैं। इसके तहत सैफई में केदारेश्वर महादेव मंदिर के उद्घाटन के बाद वे अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रदेश में बड़ी जीत की लकीर खींचकर भाजपा को पीछे धकेलने वाली समाजवादी पार्टी अब विधानसभा चुनाव के लिए सनातन सम्मान की राजनीतिक बिसात भी बिछा रही है। पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की नजर भाजपा के सबसे मजबूत वैचारिक आधार हिंदुत्व पर है। इसके लिए वे सियासत का ऐसा ताना बाना बुन रहे हैं जिसमें मंदिर भी है, महादेव भी है, रामलला भी है और साथ ही पीडीए का सामाजिक संदेश भी। ये भाजपा के हिंदुत्व का प्रतिरोध नहीं बल्कि उसके एकाधिकार को चुनौती देने की रणनीति है। सनातनियों से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर लगातार मुखर होने और अब श्री राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण को प्रमुखता से उठाने के बाद अखिलेश अपनी इस रणनीति के बड़े विस्तार की तैयारी में है। अगले चुनाव से पहले श्रावण मास में इटावा के सैफई में बन रहे केदारेश्वर महादेव मंदिर का सपा बड़ा उद्घाटन करने की तैयारी कर रही है और इसके बाद अखिलेश रामलला के दर्शन कर अपना सबसे बड़ा दांव चलेंगे। सैफई में बन रहे मंदिर का मुख्य ढांचा तैयार हो चुका है और पत्थरों की नक्काशी, गर्भगृह व परिसर के सुंदरीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक श्रावण मास में निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। इस अवसर पर विशाल धार्मिक आयोजन किया जाएगा जिसमें बड़ी संख्या में संतों और श्रद्धालुओं को आमंत्रित करने की योजना है। इसके बाद अखिलेश अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। पार्टी की रणनीति के तहत स्वयं अखिलेश कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वह मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद ही रामलला के दर्शन करने जाएंगे। पूर्व के वर्षों में विरोधी दल भाजपा के सामने हिंदुत्व के मुद्दे पर टकराने से बचते रहे हैं, परंतु अखिलेश लगातार इसी पर भाजपा को घेर रहे हैं। फिर चाहे वह स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद प्रकरण हो या फिर वर्तमान में चल रहा राम मंदिर का चढ़ावा चोरी प्रकरण, सपा ने चढ़ावा मामले में जवाबदेही की मांग की है। पार्टी का प्रयास यह संदेश देना है कि उसकी लड़ाई मंदिर या सनातन से नहीं बल्कि कथित भ्रष्टाचार और राजनीतिक एकाधिकार से है। इस मामले में भाजपा उन पर अब तक राम मंदिर न जाने का सवाल उठाती रही है। सपा प्रमुख रामलला के दर्शन कर इस सवाल भी रणनीतिक उत्तर देना चाहते हैं। इस रणनीति में जाति राजनीति के साथ सांस्कृतिक स्वीकार्यता भी जोड़ी जा रही है। भाजपा के लिहाज से ये बदलाव महत्वपूर्ण है। पिछले एक दशक में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम आदि सनातन से जुड़े प्रतीकों ने भाजपा को बड़ा राजनीतिक लाभ दिया, लेकिन वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या में उसकी हार ने विपक्ष को यह संदेश दिया कि धार्मिक आस्था के साथ स्थानीय मुद्दे और सामाजिक समीकरण भी उतने ही प्रभावी हो सकते हैं। सपा अब इसी राजनीतिक निष्कर्ष को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है।